अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 12 है। देखें, आज हमने डिस्कस करना है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है? तो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, मीन के वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं, वो हमने टू टाइप्स में उसे कन्वर्ट किया हुआ है। देखें, एक होता है डिपेंडेंट वेक्टर्स। डिपेंडेंट वेक्टर कौन से होंगे? लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन द वेक्टर v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn बिलोंग टू v आर सेट टू बी डिपेंडेंट। हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, ये डिपेंडेंट वेक्टर है ओवर अ फील्ड f इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर। सपोज दैट अगर स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an बिलोंग टू f, नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो। ये जितने भी स्केलर्स हैं सारे के सारे स्केलर्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वैसे तो एक से ज़्यादा, मतलब सारे ज़ीरो ना हो, एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो। वैसे सारे नॉन ज़ीरो हो तब भी ठीक है, टू नॉन ज़ीरो हो तब भी ठीक है, बट सारे ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए, सारे ज़ीरो ना हो। एंड अगर इन वेक्टर्स का हम लीनियर कम्बिनेशंस लेते हैं, ये देखें, ये लीनियर कम्बिनेशंस लेते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। ठीक है, देन हम कहेंगे कि v1 v2 v3 ये जो वेक्टर्स हैं ये किस तरह के वेक्टर हैं? ये डिपेंडेंट वेक्टर हैं। वेक्टर्स का अगर लीनियर कम्बिनेशंस लेते हैं एंड ये जो स्केलर्स हमारे पास हैं a1 a2 a3 नॉट ऑल ज़ीरो, तमाम के तमाम अगर ज़ीरो नहीं है, इसको हम किसके इक्वल लेते हैं? ज़ीरो के इक्वल लेते हैं। मीन के ये आप ये कह लें कि इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। इन तमाम वेक्टर्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, बट ये जो a1 a2 a3 हैं ये नॉट ऑल ज़ीरो, then the vectors v1 v2 v3 and up to so on vn are called डिपेंडेंट वेक्टर्स। या फिर आप ऐसे कह लें कि इफ़ अगर हम वेक्टर्स को किसके इक्वल लेते हैं? ज़ीरो के इक्वल लेते हैं एंड हमारे पास रिजल्ट मिलता है कि एट लीस्ट वन ऑफ द स्केलर, ये जो जितने भी स्केलर हैं इनमें से एट लीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट ज़ीरो, देन द गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स सेम उसी तरह होगा कंसेप्ट के लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन द वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn बिलोंग टू v आर इंडिपेंडेंट। हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है, आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट ओवर अ फील्ड एफ। कब होंगे इंडिपेंडेंट वेक्टर ओवर अ फील्ड एफ? इफ़ अगर ये कंडीशन हमारे पास है कि अगर इन तमाम का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आ जाता है? ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, एंड ईच ए आई भी ज़ीरो हो, हर एक स्केलर जो हमने लिया है वो ज़ीरो हो, देन द वेक्टर्स आर किस तरह के वेक्टर होंगे? इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। इसको हम जो है थोड़ा सा चलें एक्सप्लेन, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें, हमारे पास नोट है द एम्प्टी सेट इज़ डिफाइंड टू बी इंडिपेंडेंट। जो हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी वेक्टर नहीं होता, तो उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? उसे हम इंडिपेंडेंट के तौर पे डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। इफ़ वन ऑफ द वेक्टर इज़ ज़ीरो, अगर आप जो जितने भी वेक्टर्स ले रहे हैं v1 v2 v3 वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ले रहे हैं, उनमें से कोई एनी वन क्या हो? ज़ीरो है। इफ़ वन ऑफ द वेक्टर्स, कोई एक क्या हो? ज़ीरो हो, देन द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो ओवरऑल जो वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट। बिकॉज देखें, फ़र्ज़ किया v1 v2 अप टू सो vi प्लस वन अप टू सो सारे के सारे ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो इनमें से फ़र्ज़ किया एक वेक्टर जो है जैसे vi है वो ज़ीरो है। ठीक है, देन देखें इनको इस फॉर्म में हम जब राइट करेंगे तो इसका जो कोफिशेंट होगा वो कोई नॉन ज़ीरो लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये इटसेल्फ ज़ीरो है, इसका जो कोफिशेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो अब नोट करें ये जो कोफिशेंट है, तो ओवरऑल तमाम वेक्टर्स के ज़ीरो हो सकते हैं, बट इसका जो कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा ऑलवेज। ठीक है, तो इसका जो कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो है। बिकॉज क्यों नॉन ज़ीरो हमने लिया है? क्योंकि हमने इनका जो
लीनियर कम्बिनेशन है उसको हमने ज़ीरो लेना है। तो लीनियर कम्बिनेशन देखिए, अगर यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हम रिप्लेस कर दें, ये इटसेल्फ ज़ीरो है, तो रिज़ल्ट तो हमें ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम नॉन ज़ीरो राइट कर सकते हैं, कोई भी नॉन ज़ीरो राइट कर सकते हैं। तो फॉर ऑल जितने भी कोफिशेंट्स हैं वो तो ज़ीरो है, बट इसका जो कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो है, तो एटलीस्ट वन कोफिशेंट नॉन ज़ीरो है। अगर एटलीस्ट वन कोफिशेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो किस तरह के वेक्टर होते हैं, वो डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये किस तरह के होंगे, v1 v2 v3 डिपेंडेंट। कब होंगे डिपेंडेंट, कि अगर फर्ज किया आपके पास वेक्टर्स हैं तो उन तमाम वेक्टर्स में से एटलीस्ट वन वेक्टर ज़ीरो अगर है, एटलीस्ट वन वेक्टर v1 वेक्टर ज़ीरो है या v2 वेक्टर ज़ीरो है या v3 वेक्टर ज़ीरो है, तो एनी वन कोई वेक्टर ज़ीरो है, तो ओवरऑल जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है, इफ़ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm आर इंडिपेंडेंट, अगर सपोज दैट ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, देन नन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ज़ीरो, तो इनमें से कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं होगा, ये मस्ट है। ठीक है, कि अगर कोई भी वेक्टर्स हमारे पास हैं और वो जो हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो उनमें से कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, कोई भी अगर आप नॉन ज़ीरो वेक्टर भी लेते हैं, इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इज़ इंडिपेंडेंट, तो कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर या डिपेंडेंट वेक्टर का क्या होता है, उनका हम लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और उसको किसके इक्वल लिया जाता है, ज़ीरो के इक्वल। देखें ये ओनली वन वेक्टर है, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन किसी भी एलिमेंट के साथ लेंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो अब आपको पता है ये तो गिवन है, तो ये तो नॉन ज़ीरो है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो मस्ट है ए ज़ीरो होगा, ठीक है ना, ए मस्ट है ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो नहीं, तो ए मस्ट है किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, तो ए ज़ीरो है, वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, हैंस वी इज़ इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया। तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आगे हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखें एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, शो करना है, शो दैट द वेक्टर्स, ये हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट है, ये शो करना है लीनियरली डिपेंडेंट ओवर अ फील्ड एफ जो फील्ड है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कम्बिनेशंस लेंगे। लेट्स सपोज ये हमने इनका लीनियर कम्बिनेशंस लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू नल वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर के इक्वल लिया है। तो शो क्या करेंगे कि ये कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे कि ये जो सारे स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो एट लीस्ट वन जो है नॉन ज़ीरो आए, एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो आए। वैसे तो सारे नॉन ज़ीरो आए या टू नॉन ज़ीरो आए, लेकिन बट एट लीस्ट वन जो है नॉन ज़ीरो आ जाता है, तब भी प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए ये देखें, तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, ये देखें इनको मल्टीप्लाई किया है एंड इनको आप ऐड कर लें, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो ऐड करेंगे तो एडिशन होने के बाद ये आ जाएगा। आपको पता है नल वेक्टर है तो इसको इस फॉर्म में राइट किया है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम इनको सिंपलीफाई कर रहे हैं। देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, नोट करें, ऐड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐड करने से ये आ जाएगा, ऐड करने से देखें एक इक्वेशन आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कह लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। देखें इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 है एंड इक्वेशन नंबर 4 जो आई है नेक्स्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सिंपली A4 हमारे पास आ चुका है 0 के इक्वल। तो इस A4 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 में हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक हो गया है।
तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हर एक इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल्स में है। देखें इसमें 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स में अगर 2 इक्वेशंस हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, देखें ये फार्मूला है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसी तरह सिमिलरली तो हमने x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो x ओवर, देखें अब आप क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को स्किप कर देंगे तो y का, ये देखें ये इसका y का जो कोफिशिएंट है इसको इससे, इसके कोफिशिएंट से इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इसके कोफिशिएंट से और दरमियान में माइनस। सिमिलरली y वाली फाइंड आउट करेंगे तो y वाले को स्किप कर देंगे तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है। तो z फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको सिंपलीफाई किया। सपोज दैट इस सारे को हमने के इक्वल रख लिया। तो ये जो वैल्यू है अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, चलें इक्वेशन नंबर 6 में कर लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई हो जाती है। अगर तो ये सेटिस्फाई हो जाती है तो के की कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई एनी जो है ना नंबर हो सकता है। तो हम के को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 इज सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, तो के को हम ओनली 1 के इक्वल रख लेते हैं। जब 1 के इक्वल लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप नोट करें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है a1 a2 a3 एंड a4 तो ज़ीरो आया है, बाकी तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो हैं। तो एटलीस्ट 1 जो स्केलर्स है वो नॉन ज़ीरो है। तो एटलीस्ट 1 स्केल अगर नॉन ज़ीरो है तो ये किस तरह के वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स थे जिनका हमने लीनियर कम्बिनेशंस लिया था तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो आया है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये डिपेंडेंट वेक्टर हैं, यही हमने क्या करना था, शो करना था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दिए गए हैं बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे कि अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए स्केलर्स के साथ तो वो स्केलर सारे ऑल ज़ीरो होने चाहिए। चले ये हमने कंसीडर किया है, देखें सिंपल, इनको मल्टीप्लाई, इनको ऐड, देखें कंपैरिजन कर लें, ठीक है। तो ये सारे ज़ीरो आ गए हैं, तो ऑल ज़ीरो हैं। तो ये जो दिए गए वेक्टर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। यही हमने क्या करना था, शो करना था। तो बहुत सिंपल है ये।